झक्कास है। हमने आज इस प्रकार का सजाया हुआ है, आपको देख सकते हैं। अभी तो सुबह है और रात में तो और ही बेहतरीन दिखने वाला है ये। और इस प्रकार से हमने रंगोलियाँ बनाई हैं। मैं आपको बैठ के मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस। तो देखिए ये लोग अभी लगे हुए हैं और मैं भी बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। इस प्रकार का दिख रहा है। ये अपना तुलसी कॉलेज का है और इसके बाद ये हाई सेकेंडरी स्कूल वाले ने बनाया है। ये स्कूल बनाया है और ये स्किल इंडिया वो ITI और PPT वाला है। कलेक्टर ऑफिस से आए हुए सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग ताली बजाकर कार्यक्रम को दिशा देते हुए मैं हमारी सहायक संचालक महोदया जी से निवेदन करूंगा कि वो सरस्वती माता जी फोटो के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी लोग सावधान स्थिति में खड़े होकर सरस्वती वंदना करें। सरस्वती माता की आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम राजगीत के साथ ही करेंगे। राजगीत गाने वाले के लिए थोड़ा सा ताली हो जाए। सोने की साइकिल चांदी का लगा, सोने की साइकिल चांदी का लगा, राष्ट्रीय गीत गाने से पहले तिरंगे झंडे को सलाम। माननीय सहायक संचालक एवं इंस्पेक्टर महोदया जी एवं अधीक्षक महोदय जी एवं कलेक्ट्रेट से आए हुए अतिथिगण, मैं सभी को तहे दिल से सलाम करता हूँ। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, लहराएंगे हम सब मिलके, लहराएंगे हम सब मिलके अपने घरों पे तिरंगा, अपने घरों पे तिरंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आदरणीय सहायक संचालक महोदया जी, निरीक्षक महोदया जी, मिश्रा जी, हमारे छात्रावास के पिता तुल्य अधीक्षक महोदय जी, कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास के सभी कर्मचारीगण, मेरे छोटे बड़े भाइयों, मैं आप लोगों के समक्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर 2 शब्द बोलना चाहता हूं। इसमें जो भी त्रुटियां हों कृपया क्षमा कर मुझे मार्गदर्शन करें। मैं अपने तहजीब साहित्य कल्चर को आम करता हूं। मेरा वसूल है मैं सबसे पहले अपने तिरंगे झंडे को सलाम करता हूं, तिरंगे झंडे को सलाम करता हूं। दोस्तों, आज ये जो कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं, ये आज़ादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम है। हम जानेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई। दोस्तों,
इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने पर 75 सप्ताह पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कार्यक्रम साबरमती आश्रम गुजरात महात्मा गांधी जी के पदयात्रा की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर इस यात्रा का शुभारंभ किया गया और इस यात्रा का नाम फ्रीडम मार्च दिया गया। दोस्तों, इस यात्रा में 25 दिनों में 241 मील चली गई। 25 दिनों में 241 मील का सफर तय किया गया इस यात्रा के दौरान। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत का अमृत है, हमारे स्वाधीनता का अमृत है, हमारे गौरव का अमृत है। हमें इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव क्यों, क्या उद्देश्य है इसके, तो मैं कुछ उद्देश्य बताना चाहूंगा। हमारे इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के कुछ उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हमको बताना है लोगों को कि हमने आजादी के 75 साल में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कितनी हमारे स्वतंत्रता को पाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, कितना मेहनत किया गया है, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। इस चीज को याद दिलाने के लिए ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका उद्देश्य जैसे कि हमारे नायक हैं, महानायक हैं, जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता, इसको केंद्र पर लाना है। जैसे बहुत जगह चर्चित जगहें हैं जहां रैलियां हुई, जहां घमासान युद्ध हुआ, ऐसे स्थलों को हमारे बीच लाना, हमारे केंद्र में लाना, भारत सरकार के अधीन लाना, इसका महत्व है। जैसे कि इसी कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पतालपानी, इंदौर के पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम महानायक महासंग्रामी टांटिया भील के नाम से रखा गया। उनको एक सम्मान दिया गया, उनको उचित सम्मान दिया गया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। ऐसे कार्यक्रमों को करना, ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ाना आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य है। दोस्तों, आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य वोकल फॉर लोकल आपने सभी लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब है एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना, स्वदेशी चीजों को अपनाना। इसी कार्यक्रम के तहत केरल सरकार ने बांस का बॉटल बनाने, पानी वाला बॉटल बनाने की मंजूरी दी पूरे राज्य में। ऐसे कार्यक्रमों को बनाना, हमारे पूरे भारत देश में ऐसे कार्यक्रमों को आमंत्रित किया गया है। आप एक जिले से एक प्रोडक्ट लाइए, एक उत्पाद लाइए, उसको जिला मंच पर रखिए, राज्य मंच पर रखिए, फिर उसको राष्ट्र मंच पर रखेंगे। इस प्रकार हमारा देश विश्व गुरु बनता जाएगा। हम उसको विश्व मंच पर भी अपने भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए रखेंगे। देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कार्यक्रमों को करना। दोस्तों, इसी के तहत हमारे बीच हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान चलाया गया। दोस्तों, ये अभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, सभी जन से अपील किया गया कि वो अपने घरों में, अपने दुकानों, अपने प्रतिष्ठानों में, अपने दफ्तर, अपने कार्यालयों में सभी जगह तिरंगा फहराएं और तिरंगे को सम्मान दे, तिरंगा फहराएं। इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने सभी से अपील की है, जिसके दौरान ये सारे कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि हम इस कार्यक्रम के दौरान तिरंगा फहराएंगे, सभी घर में तिरंगा फहराया जाएगा, विद्यालयों में तिरंगा फहराया जाएगा, सभी के छतों में, घरों में, गली गली में तिरंगा फहराया जाएगा। इस तिरंगा फहराने के दौरान कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होगा, उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी होगा। जो जानते हैं उसका समाधान, उसका निपटान वो तो करेंगे ही करेंगे। सम्मान कहीं ना कहीं छोटी मोटी निरादर भी होगा, अनादर भी होगा। इसी चीज के लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ध्वज संहिता। कोई अपमान ना करे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कितना प्यारा है, सारे देशों से प्यारा हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है राष्ट्र मंच पर, विदेश मंच पर, विश्व मंच पर, यह हमारा प्रतिनिधित्व करती है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे राष्ट्र ध्वज के ऊपर ये जो केसरी पट्टी है, यह हमारे देश के वीरों की साहस, बलिदान का परिचय देता है, पराक्रम का परिचय देता है। बीच में हमारी सफेद पट्टी हमारे देश की सत्यता को दर्शाता है, हमारे देश की शांति को दर्शाता है। उसके नीचे हरी पट्टी, यह हमारे देश की खुशहाली, सुख समृद्धि एवं हरा भरा हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा जितना भी राष्ट्र है, इसको दर्शाता है। बीच में जो नीली चक्र है, दोस्तों, नीली चक्र की जो 24 तीलियां हैं, वो गया अशोकनाथ सारनाथ से लिया गया है, जो कि बिहार में है। दोस्तों, चक्र का मतलब तो आप समझते हैं, पहिया तरक्की का पहिया है, हमारा सतत विकास का पहिया है, सतत तरक्की करेगा हमारा देश, इस चीज का प्रतीक है। दोस्तों, तिरंगा झंडा हमारा, हमें अपने जान से प्यारा रखना है उसको, उसके सम्मान में कभी हमें कोई कमी नहीं आने देनी है। दोस्तों,
ये तिरंगा झंडा जब फहरेगा तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होंगी, असावधानी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ध्वज संहिता के बारे में। दोस्तों, ध्वज संहिता भारत के लोगों के लिए, भारत पर ही बनाया गया एक कानून है, एक नियम है। यह कानून 26 जनवरी 2002 में 26 जनवरी सन 2002 को यह कानून है पूरी औपचारिकताओं, संविधान, पूरी संवैधानिक तरीके से सब लोग को यह नियम और शर्तों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया, जो कि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। दोस्तों, इसके कुछ नियम व शर्त हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा। इसके कुछ नियम इस प्रकार हैं। दोस्तों, जब हमारा तिरंगा झंडा फहरे तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा तिरंगा झंडा एक ऐसी साफ और स्वच्छ जगह पर फहरे जहां से सब लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहरते हुए देखे ना। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले मतलब उतार लिया जाए। सूर्योदय के बाद इसे बिगुल बजाते हुए सावधानी पूर्वक, पूर्ण सम्मान के साथ फहराया जाए और बिगुल बजाते हुए सूर्यास्त से पहले उतारा जाए। इसमें कोई भी असावधानी न बरती जाए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को जब उतारा जाए तो बहुत ही सम्मान के साथ उतारा जाए और सम्मान स्थान दिया जाए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को कभी भी हमको रुमाल के उपयोग में जेब में नहीं डालना है। किसी चीज को पोंछा लगाने के, जैसे हमारे सामने रखा हुआ मेज, कभी भी हमें ऐसे मेजों पर इसके ऊपर बिछाने का काम नहीं करना चाहिए। कोई पैकेट का रैपर नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारा तिरंगा झंडा कहीं गिरा हुआ है तो हमको उसको तुरंत उठाना चाहिए। बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। जो लोग नहीं जानते इसके बारे में बताना चाहिए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे से बने कपड़े को, कपड़ा बना करके उसको कभी भी हमें हमारे पुस्तकों को ढकने, बर्तनों को ढकने, कपड़ों को ढकने या फिर किसी भी दफ्तरों के खिड़कियों में लगाने के काम बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, ना ही कभी पर्दा बनाना चाहिए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को कभी भी उल्टा करके नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगा झंडा हमेशा सीधा फहराया जाना चाहिए। केसरिया रंग जो है वो हमेशा ऊपर रहे, वो नीचे नहीं रहे। हमारे झंडे को एकदम सीधो सीध में फहराया जाना चाहिए। केवल राष्ट्रीय शोक की अवधि पर, राष्ट्रीय शोक का जब विषय हो तभी हमारा तिरंगा झंडा केवल आधा झुका हुआ फहराना चाहिए। आधा झुका हुआ तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्रीय शोक को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय शोक को प्रदर्शित करते हुए मतलब ऐसा फहराया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा तिरंगा झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगा हो तो ध्यान रहे कि अधिकारी की गाड़ी के सामने एकदम बीचों बीच हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ हो, या तो फिर अधिकारी की गाड़ी की दाहिनी ओर लगा हो। अधिकारी की गाड़ी जब जाती है, खड़ी होती है, तो हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि झंडा जब फहर रहा है, झंडे को लपेट के उस पर उसका कवर ढकना चाहिए। झंडा खड़ी गाड़ी पे झंडा नहीं फहरना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे झंडे को, बने कपड़े को कभी भी मोटरसाइकिल या तो कार, बस, नाव हो, कुछ भी हो, ऐसे स्थानों में ढकने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही इसको पोंछा लगाने का काम करना चाहिए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे के बने रंग के कपड़ों को कभी हमें अपने तौलिया के रूप में, वस्त्र के रूप में कभी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। उसको एक आदर सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को कभी किसी चीज को नहीं लपेटना चाहिए सिवाय कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि अगर हम 15 अगस्त या 26 जनवरी के कुछ कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो ध्वजारोहण से पहले अगर हम तिरंगे झंडे में गुलाब की या तो पुष्प की कुछ पंखुड़ियां लपेट ले जा रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं ध्वजारोहण से पहले, लेकिन ध्वजारोहण के बाद उन्हें एक विशिष्ट स्थान देना चाहिए। विशिष्ट स्थान के साथ साथ उनको हमें सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को कभी जमीन पे लपेटना नहीं चाहिए। हमारा तिरंगा झंडा इतना साफ स्वच्छ हो, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। हमारे तिरंगे झंडे पर कभी कोई लिखावट ना हो, कुछ पेंटिंग ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, खराब ना हो। हमें तिरंगा झंडा फहराने से पहले विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे तिरंगे झंडे की डोरी साफ स्वच्छ हो, डोरी में कोई बनावट ना हो, डोरी एकदम सीध में हो, डोरी उसमें कोई टूटने टाटने वाली बात ना हो। तिरंगा झंडा हमारा एकदम प्रेस किया हुआ हो, एकदम साफ स्वच्छ दिखाई दे, अच्छा कलर दिखाई दे। ऐसा हमको तिरंगे झंडे का उपयोग करना चाहिए। सभी लोगों को बताना चाहिए कि हमारा तिरंगा झंडा कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा तिरंगा झंडा हमारा ही नहीं, हमारे पूरे राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती है। हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तब हमारा प्रतिनिधित्व केवल हमारा तिरंगा झंडा करेगा। यह हमारे राष्ट्र गौरव को बताएगा, यह हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। दोस्तों, हमारे तिरंगे झंडे को एक बात और है, तिरंगे झंडा अगर हमारा खराब होने की स्थिति में हो या तो डिस्ट्रॉय करने की स्थिति में हो तो दोस्तों उस तिरंगे झंडे को हमें सम्मान पूर्वक स्थान देना चाहिए। सम्मान पूर्वक स्थान का मतलब यह है, अगर हमारा तिरंगा झंडा नष्ट करने लायक हो तो इसे हमारे सम्मान के साथ मिट्टी में गड्ढा करके उसको दफन कर देना चाहिए। जलाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। किसी ऐसी जगह पे, किसी पवित्र जगह पे दफन कर देना चाहिए, ना तो पैर से कुचला जाए, ना तो कुछ और किया जाए। दोस्तों,
ये तिरंगा झंडा हमारे जान से प्यारा है और सब लोगों को हमें इसकी हिफाजत करने का प्रण लेना चाहिए। दोस्तों, मैं अपील करूंगा कि हमारे आसपास बैठे सभी लोगों से कि आज आप एक प्रण लीजिए कि आप अपने तन मन धन से हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करेंगे, तिरंगे झंडे की रक्षा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखाई दे रहा है जो तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा हो या उसे जानकारी ना हो, जानकारी के अभाववश वो हमारे तिरंगे झंडे के सम्मान में कहीं भी चूक कर रहा है, तो हमें उसे जानकारी देना है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे समाज में, हमारे बीच में कुछ कारणवश नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग हैं, हालांकि बुजुर्गों का हमसे ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें बताना है कि कैसे हमको उनका उचित निपटान करना है, कैसे हम उसे सम्मान देना है, कैसे रखना है। दोस्तों, अभी आप सब लोगों को झंडा दिया जाएगा। झंडा फहराने के बाद आपको उसे कैसे रखना है मैं बताता हूं। दोस्तों, झंडा फहराने के बाद आप उस झंडे को अपनी पूजा स्थली पे बड़े प्यार से उसको समेट कर पूरे आदर भावना के साथ अपनी पूजा स्थली में रखिए। आप लोग प्रण लीजिए कि मेरी बताए बातों का आप अनुकरण करेंगे, मेरी बताए अनुसरण करेंगे और इस पर कायम रहेंगे। दोस्तों, आज आप प्रण लीजिए कि हमें हमारे तिरंगे झंडे के सम्मान में कभी भी कोई असावधानी नहीं बरतनी है। हमें सावधानी पूर्वक हमारे तिरंगे झंडे का सम्मान करना है। तिरंगे झंडे के सम्मान के लिए अगर हमें अपने प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रण करिए आप कि हम इसके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और हमारे भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे भारत देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो आज नित्य नए नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, कार्यक्रम करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? हमारा भारत देश विकराल परिस्थितियों में भी विश्व गुरु बने, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में हमारा भारत देश की एक अलग छवि हो। जब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं एक अकेला व्यक्ति, तो क्या हम 135 करोड़ मिलके नहीं कर सकते? दोस्तों, हम 135 करोड़ तभी एकत्रित होंगे जब हम एक एक करके मिलेंगे। बूंद बूंद करके सागर भरता है। हम अपने से शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे बीच आज हमारा पूरा संगठन है, कल हमारा गांव होगा, शहर होगा, हमारा जिला होगा, राज्य होगा, और फिर हम हमारे राष्ट्र के व्यक्ति हमारे झंडे को हाथ में थाम करके हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए अग्रसर होते रहेंगे। दोस्तों, आप सभी ये प्रण लें कि हम अपने भारत देश के झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे, उसके सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। ना हीर चाहिए, ना हूर चाहिए, ना हीर चाहिए, ना हूर चाहिए, ना हीर चाहिए। तिरंगा मेरे कफन में बस ऐसी तकदीर चाहिए, बस ऐसी तकदीर चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, तिरंगा झंडा, भारत माता की, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत।